हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग का जहाँ पे मैंने एंड किया था तो वहीं से मैं स्टार्ट करनी हूँ व्लॉग। और हम जा रहे थे हॉस्पिटल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है और मैंने कहा चलो, जब मैं गंगा मैया के दर्शन कर रही हूँ तो आप लोगों को भी गंगा मैया के दर्शन करा देती हूँ। तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। तो आप भी कर लीजिए गंगा मैया के दर्शन। और ये हर की पौड़ी है और हमें जाना है देहरादून वाले रूट पे जाना है। देहरादून से मतलब जिस हरिद्वार से थोड़ा ही आगे और देहरादून से पहले है, मतलब वो जगह जहाँ हमें जाना है, जिस हॉस्पिटल में जाना है। और तीनों ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून के बीच में वो जगह है, समझ लो आप। तो वहाँ जाना ये है। यहाँ पे शिव मूर्ति, मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और बहुत वहाँ ना गए, अब बच्चों के ना आँखों में, बच्चों के बड़ों के भी डालते हैं आँखों में, बहुत जलन होती है उस दवाई से। तो बहुत परेशानी हुई क्योंकि बच्चे रोते भी हैं और बहुत चिल्ला रहा था वो। और कम से कम 4 बार दवाई डाली थी, तो बहुत परेशानी हुई थी। बट क्या करें, हर चीज़ फेस तो करनी ही पड़ती है ना। तो बस यहाँ पे हम जा रहे थे बाइक में। और जैसे आप देख रहे हो, मैंने कैप भी पहना है, स्टॉल भी लिया है क्योंकि ठंडा लग रहा था ना, बाइक में ठंडा लगता है। और यहाँ पे हम बस पहुँच ही गए थे, समझ लो। तो यहाँ से अंदर जाते हैं, ये ब्रिज बना है ऊपर और इसके नीचे से ही जाते हैं। और बहुत अच्छी सी जगह है, बिल्कुल अलग है वो। एक वहाँ पे स्कूल है और ये इस हॉस्पिटल है, बस दो ही चीज़ वहाँ पे हैं। और कुछ मकान होंगे, ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही मेन रोड से 200-300 मीटर के दायरे में है शायद वो। हम और शांत इलाका भी है तो अच्छा लग रहा था। और हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा सा बना रखा था। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। निर्मल आई इंस्टीट्यूट है शायद यहाँ का नाम, मुझे ढंग से पता भी नहीं है। निर्मल आश्रम करके है। तो ये ना ऐसे ही मतलब ट्रस्ट टाइप का है, ट्रस्टी जो हॉस्पिटल होते हैं ना, वैसा है। और बहुत अच्छा, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर लगा रखे थे, बहुत अच्छा था, सफाई वगैरह सब। हाँ देखो, लिखा है ना NEI, निर्मल आई इंस्टीट्यूट है। तो शायद यहाँ वो कोर्स वगैरह भी शायद होते होंगे। तो और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है हॉस्पिटल और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो अच्छे अच्छे डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बाहर से भी आते हैं यहाँ। तो ससुर जी के ना, मेरे ससुर जी की आँखों का ऑपरेशन भी यहीं हुआ था। तो इसलिए इन्होंने कई बार दिखा देते। और यहाँ पे हम बैठे थे, जो मतलब पर्ची लगा के टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, उसके लिए बैठे थे यहाँ पे। और मेरे बाल देखो कैसे उड़े उड़े हैं बाइक से। और मैं हेयर बैंड लगाना भूल गई थी, तो बाल बस ऐसे ही हो रहे थे। और इसके बाद हम फिर मतलब वो टेस्ट करा के, 2 टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करा के फिर हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे दवाई डाल दी थी बच्चे के आँख में, देखो इनकी गोद में। और 4 टाइम डाली थी। तो 3 टाइम बहुत जला था, बहुत। चौथे टाइम तो इतना नहीं, बहुत मुश्किल से डाली थी क्योंकि बच्चों के बहुत टफ़ होता है डालना। टफ़ मतलब बच्चों को पहले इसमें पता चल जाता है, फिर डरते हैं। बड़े ही लोग डरते हैं तो बच्चे तो डरेंगे ही। तो बस दर्द यहाँ पे हुआ बैठी थी। हन्नू? दर्द हुआ? फिर से देखोगे फोन? ना देखो। देखोगे? ना। हैं? ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखो सबके सामने प्रॉमिस दो मम्मी को, दो। हाँ, अब फोन नहीं देखोगे ना। ऐसे ही टेस्ट होते फिर। तो यहाँ पे ना चौथी बार अब डाला हुआ था और इसे ना नींद आ गई थी, दवाई डालते डालते नींद भी आ गई थी और धूप लग रही थी, तो मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ था। बहुत परेशानी होती है यार बच्चों के साथ बट क्या करें, सब झेलना पड़ता है और सब करना भी पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम ना निकल गए थे क्योंकि डॉक्टर तो थी नहीं। तो फिर मतलब सिर्फ टेस्ट वगैरह हो गए थे, फॉर्मेलिटी वगैरह जो भी थी सब हो गई थी। अब जिस दिन आएंगे उस दिन सीधे डॉक्टर को ही हमें दिखाना पड़ेगा। बस यहाँ पे हम निकल रहे थे फिर। तो यहाँ पे बाहर आके ना, और देखो यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहा है, बातें कर। हाँ बोल रहा था, मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया
कि हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा अगर पहले बताती तो आप आते। बोले नहीं नहीं आता। मैंने कहा इसीलिए तो मैंने बताया नहीं आपको कि हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आप आते ही नहीं फिर अगर मैं आपको बताती। तो बस यहाँ पे हम निकल ही रहे थे और यहाँ पे मुझे एक जगह पे बहुत अच्छी सी वो दिखी, नर्सरी टाइप की, मतलब बहुत सारे वो सब्जी वगैरह उगा रखी। तो मैंने वो भी शूट कर लिया। मैंने कहा जब मैं देख रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये है यहाँ पे, ये बंद गोभी या फूल गोभी जो भी है, बहुत अच्छी सी थी सब्जी वगैरह, तो मैंने शूट कर लिया। सो हेलो फ्रेंड, मैं आपसे मिल रही हूँ आज ट्यूसडे है और मैंने सैटरडे को थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। व्लॉग क्या बनाया था, हम गए थे कहीं, जैसे मैंने बताया अपने बेटे की आइस दिखा चेकअप कराने गए थे। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था वहाँ पे, क्योंकि शूट भी नहीं होता है। और बच्चे की ना, अभी बच्चे सब जा रखे हैं, दोनों मतलब बच्चे ट्यूशन जा रखे हैं। तो मैंने कहा चलो अभी व्लॉग का एंड कर देती हूँ, थोड़ा बहुत आपसे लोगों से बात कर लेती हूँ। तो फिर हम गए थे उस दिन। तो उस दिन डॉक्टर तो वहाँ थी ही नहीं, जो स्पेशलिस्ट से थी पलकों की, मतलब उसकी पलकों में प्रॉब्लम है, तो पलकों की जो स्पेशलिस्ट थी वो तो थी नहीं वहाँ। तो फिर चेकअप वगैरह जितनी फॉर्मेलिटी होती सब हो गई थी। 2 घंटे लग गया था वहाँ पे। और ना दवाई वगैरह डालते हैं ना, पहले भी हुआ उसके साथ, जब हमने पहले दिखाया था तो उस समय भी हुआ था। अभी 2-3 साल से तो हमने नहीं दिखाया था। मैंने सोचा था मेरा बेटा 5 साल का हो जाएगा उसके बाद ही मैं दिखवाऊँगी। तो डॉक्टर तो वहाँ थी नहीं, लेकिन बस यही था कि फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। जितने चेकअप होते हैं मशीन से दवाई डाल के, जो भी चेकअप होते हैं सारे चेकअप हो गए हैं। और कल हमें वेडनेसडे को बोल रखा है उन्होंने आने को, तो वेडनेसडे को कल हम जाएंगे। तो अब चेकअप वगैरह सारे हो चुके हैं। तो फिर अभी है कि सिर्फ डॉक्टर से जाएंगे तो डॉक्टर देखेंगे बस। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। और फिर उस दिन आए थे हम, सैटरडे को गए थे, क्रिसमस था उस दिन। और इनकी छुट्टी तो नहीं थी, इनकी हाफ डे रहता है, हॉस्पिटल वालों का हाफ डे रहता है छुट्टी के दिन, बट इन्होंने ले ली थी, छुट्टी ले ली थी, मतलब क्योंकि बच्चे को तो दिखाना ही था ना, तो इस वजह से इन्होंने छुट्टी ले ली। तो आए थे हम, तो हमारे घर पे मतलब दीदी लोग, मेरी जेठानी और मेरी जेठ जी, उनके बच्चे, एक बेटा है उनका, वो आ रखे थे। मतलब हमें पता था कि उन्होंने आना था, तो वो आ गए थे तब तक। और फिर गए, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बोल भी रहा था, मेरी जेठानी का बेटा बोल रहा था कि चाची आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, ब्लॉग क्यों नहीं। मैंने कहा बट ऐसे ही, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे ही साथ में अच्छा भी नहीं लगता ना। और वैसे तो मुझे शूट करना चाहिए था ना, बट नहीं ध्यान रहा। और हम ना देवरानी जेठानी ऐसे रहते हैं जैसे बहन बहन रहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं बहन की तरह। तो हमें याद भी नहीं रहता, बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो फिर कुछ ध्यान भी नहीं रहा। और कल ही वो, फिर वो फ्राइडे को, सैटरडे को आए थे वो, फिर संडे और फिर मंडे को, मतलब हम हमें यहाँ छोड़ दिया था और वो चले गए थे। तो कल मैंने स्कूल नहीं भेजा था आरब को, ऑनलाइन क्लास करा दी थी, क्योंकि दीदी लोग थे तो हम वहीं थे। हमारे जेठानी को दीदी बोलते हैं, तो हम वहीं थे, ससुराल में ही थे। और फिर कल दिन में हम यहाँ आ गए थे, फिर दीदी लोग मतलब हमें यहाँ छोड़ के वो चले गए थे। तो बस यही है। और बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली में कोई आता है। और जब गए ना तो फिर आरब जैसे, मतलब वो थोड़ा आगे तक ही पहुँचे होंगे, तो आरब क्या बोला, बहुत बोर हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ, और रोने लगा कि सक्षम भैया की याद आ रही है, याद आ रही है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर मिलेंगे। तो बस ऐसे ऐसे दिन गया। और आज सुबह मॉर्निंग में, तो आज तो आरब सुबह मैंने ऑनलाइन क्लास करवाई, पहले इन्होंने कहा ठंडा हो रहा मत भेजना, मैंने कहा ठीक है, ऑनलाइन क्लास कराई। फिर बाद में मौसम खुल गया था, फिर लेकिन आरब ने बोला कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, चले। फिर ऑनलाइन क्लास भी कर ली थी, स्कूल भी चले गया था। और मौसम आज ठंडा ही ठंडा सा है यहाँ, कल बहुत अच्छी धूप थी। तो बस ऐसे ऐसे निकला। और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे शूट करना चाहिए था, कि व्लॉग में घर में कैसे हमने मस्ती की, कैसे साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं। और हमारे अंदर मतलब सबके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ वो ये नहीं है फीलिंग, मतलब सब मिल के काम करते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। 4 देवरानी जेठानी, हम तो 4 मतलब, तो अच्छे से रहते हैं सब। ये है कि कोई काम चोर नहीं है, जब काम चोर कोई होता है ना तो उसमें ये हो जाता है। तो ये है कि सब मिल के काम करते हैं और पता भी नहीं चलता।
और साथ में जितना बने भी, जो चीज़ बने भी खाया भी जाता है ना परिवार के साथ, तो अच्छा ही लगता है। तो बस ये सब था, और शायद मैंने बहुत बातें कर ली, तो यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।